हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेड मैथ्स की सीरीज़। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले समझना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जो एंड होता हो 0 से, 2 से, 4 से, 8 से या फिर 6 से, कोई भी ऐसा नंबर जो इन पांचों नंबर से एंड होता हो, वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है 7182556। इस नंबर के एंड में यहाँ पर क्या है, एक नंबर 6। और मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में ये पांचों नंबर में से कोई भी एक नंबर आता है, तो वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपके लिए मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख देता हूँ 278578। ठीक है दोस्तों, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 इनमें से कोई भी नंबर आएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी नंबर के आगे यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक 1 लगा देता हूँ, तो अब ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी नंबर इन नंबर से एंड होते हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी सारी डिजिट्स का सम करना पड़ता है। जितनी भी डिजिट्स उसके होंगी, उसके पास होंगी, हमें उनका सम करना होता है। अगर डिजिट्स का सम, ठीक है, अगर डिजिट का सम क्या होता है, डिविजिबल होता है 3 से, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल होता है 3 से, तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखा है 362421। अगर आप इस नंबर में सारी डिजिट का सम करते हैं, यानी कि 3 + 6 + 2 + 4 + 2 + 1, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करें तो 3 + 6 कितना होगा, 9, 2 + 4 हो जाएगा 6 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब इनको फर्दर ऐड कर दीजिए तो 9, 6, 15 और 15, 3, 18। यहाँ पर सम कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 18। अब देखिए, क्या ये 18 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, ये 18 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करें और हमें एक ऐसा नंबर मिले जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल भी होगा। अगर आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने लिख लिया है 247। यहाँ पर हमने सम किया तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, और 6 + 7 कितना आएगा, 13। देखिए, यहाँ पर ये जो 13 आया है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप ये दोनों रूल समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, अब हमको समझना है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 4 से, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होती हैं, डिविजिबल बाय 4 होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर ले रखा है 314532। अगर आप इसकी लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो वो क्या है, 3 और 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 32 यानी कि 32, क्या 32 4 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल होता है। 8 4 जा कितना होता है, 32। अगर ऐसा होता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स हमारे डिविजिबल हैं 4 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2, 3 और 2। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 4 से, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 4 जा कितना होता है, 20, यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर 8 4 जा कितना हो जाएगा, देखिए
32। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है 58 टाइम्स में ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिविजिबल होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है। देखिए अगर कोई नंबर एंड होता है 0 से या फिर 5 से, ठीक, मैंने बोला कि अगर कोई नंबर एंड होता है 0 से या फिर 5 से, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिख रखे हैं 256 250, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका लास्ट नंबर क्या है बोलिए 0। मैंने कहा कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा है किससे 0 से एंड होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि वो क्या है डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह मैंने दूसरा एग्जांपल लिख रखा है 3768075, ठीक है। यहाँ पर अगर इसमें देखें तो ये नंबर एंड हो रहा है 5 से, ठीक है, इसका एंड वाला नंबर क्या है 5 है, और अगर ये 5 से एंड होगा तो ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा 5 से। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों ही रूल क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6। यानी कि अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है, तो उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। तो देखिए अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होता होगा तो वो 6 से भी हो जाएगा। चलिए इस बात को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 24372। अगर हम लोग इसको चेक करें कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के एंड में 0 2 4 6 और 8 आता है तो वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है। तो और इस नंबर के एंड में आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर लिखा है ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल समझाया था कि हम क्या करें किसी भी नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड कर दें, और अगर ऐड करने पर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 24372। तो अगर इसकी ही सारी डिजिट्स को हम लोग ऐड करें तो कैसा लिख जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर हो गया 24372। हमने इन सबको ऐड करना है। अब देखिए 2 + 4 कितना होता है 6, 3 + 7 कितना होता है 10, और यहाँ पे लास्ट में आ गया 2। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, और 18 जो होता है वो क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर हमारा 18 डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर हम लोग ट्वाइस कर दें, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट कर दें, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगी अगर हम लोग उसको क्या कर दें दुगना कर दें या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा सबसे पहले इसको ट्वाइस करना है, फिर जो भी रिमेनिंग नंबर होगा, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे इस ट्वाइस वाले को माइनस कर देंगे। देखिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखा है 798। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसका ट्वाइस कर लेंगे। यहाँ पर डिजिट क्या लिखी हुई है 8, तो 8 का ट्वाइस यानी इसको दुगना करने पर कितना आंसर आएगा 16 आएगा, ठीक। अब जो भी हमारा आंसर आया है ट्वाइस करने पर उसको जो भी रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर जो हमारी रिमेनिंग डिजिट है, अब तो हमने 8 को यूज़ कर लिया, अब ये तो बचा नहीं, तो बचा हमारे पास क्या 79। इस 79 में से हम लोग क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे।
अगर 16 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3 और 7 माइनस 1 यानी कि 63। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 63। अब देखिए कि क्या ये 63 डिवाइड होता है 7 से। तो देखिए हम लोग को पता है कि 63 होता है 7 से डिवाइड, और कितनी बार में डिवाइड होता है, 9 टाइम्स में। तो अगर ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया था 63, अगर ये डिवाइड हो गया 7 से, तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग अच्छे से डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का रूल समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के जैसे। 4 में हम लोग क्या करते थे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे कि वो अगर 4 से डिविजिबल हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। वैसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 भी है, लेकिन हमें इसमें 2 डिजिट नहीं, इसमें लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना पड़ता है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल होती हैं 8 से, तो हम क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 416264 इस नंबर में लास्ट की 3 डिजिट कौन कौन सी हैं, 6, 4 और 8 हैं। अब हमको चेक करना है कि ये 6, 4, 8 से डिविजिबल होता है या फिर नहीं होता। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 648 और इसको डिवाइड करके चेक करेंगे 8 से। तो अगर आप लोग देखें तो 8 8 सा कितना होता है, 64। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 नीचे आएगा, और 8 1 सा कितना होता है, 8। ठीक, ये कैंसिल हो गया। देखिए 81 टाइम्स में ये 648 क्या हो गया, 8 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल हैं 8 से। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो फ्रेंड्स ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बहुत इजी है। जैसे हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का, ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो हमने रूल पढ़ा था, वैसे ही हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी है। ठीक है, इसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में करना क्या होता है कि हमें इन सारी ही डिजिट्स का सम करना है। जो भी नंबर लिखा होगा हमें उसकी सारी डिजिट्स को सम कर देना है। ठीक है, यानी कि जो भी डिजिट्स होंगी, ठीक है, डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम करना है। और अगर ये जो रिजल्टिंग सम होगा ये डिवाइड हो जाता है 9 से, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है 3542157। यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है। ठीक, अगर इस नंबर को आप वैसे डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब देखिए इसको चेक करते हैं इस रूल के हिसाब से। अगर हम इसकी सारी डिजिट का सम करें तो वो आएगा 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 5 + 7। देखिए 3 5 कितना होता है, 8, 4 2 कितना होता है, 6, 5 1 कितना होता है, 6, और यहाँ पर आ गया 7। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर ऐड कर देते हैं। 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20, और 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि यहाँ पर जो भी डिजिट्स लिखी हुई थी इन सबका सम कितना आएगा, 27। और आपको पता है कि ये 27 क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सम डिवाइड हो गया 9 से, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों 10 का डिविजिबिलिटी रूल। वैसे तो ये रूल बच्चे बच्चे को आता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या आता हो, 0 आता हो, वो हमेशा क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी का बहुत ही सिंपल रूल है कि लास्ट में अगर आपको 0 दिख गया तो मतलब वो क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो फ्रेंड्स हमें 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसकी इवन और ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करना पड़ता है। ठीक, यानी कि हमें क्या चाहिए इसका निकालने के लिए, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, जब हम ये
इवन प्लेस और ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर सम आता है x और यहाँ पर आता है y, ठीक है। तो हम जब जैसे ही इसका सम निकालेंगे x और y का, फिर हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस, यानी कि x माइनस y कर देना है। और जब आप लोग x माइनस y करेंगे तो दो आंसर, अगर 11 या फिर 0 आंसर आता है इन दोनों को माइनस करने पर या फिर डिफरेंस निकालने पर, तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा 11 से। अदरवाइज इन दोनों के अलावा कुछ भी और नंबर आता है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है जो कि है 592845। देखिए यहाँ पर इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो है 4, 2 और 5। अगर आप 5 को, 2 को और 4 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है 11, ठीक। और अगर आप ऑड प्लेस पे रखे हुए नंबर को ऐड करेंगे जो कि है 5, 8 और 9, अगर उसको ऐड करेंगे तो वो आएगा 9 + 8 + 5 दैट इज़ 22, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, इस 11 और 22 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो आप घटाएंगे यहाँ पर 22 - 11 दैट इज़ कितना आंसर आएगा हमारा, 11 आएगा। अब जैसे ही हमारा आंसर 11 आया तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी डिफरेंस या तो 0 हो या फिर डिफरेंस 11 हो तो वो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 11 का। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी रूल को हम लोग एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख रखा है 53856। देखिए इसमें इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं वो हैं 5 और 3, ठीक है। तो चलिए इस 5 और 3 का सम कर लेते हैं। 5 और 3 का सम होता है 8, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनका सम हमको निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 5 + 8 + 6, और वो आंसर कितना आएगा, 19। अगर हम इस 19 को और 8 का डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 19 - 8 दैट इज़ 11। यहाँ पर भी 11 आ रहा है, तो अगर इसका डिफरेंस मैंने कहा था कि 0 या फिर 11 आता है तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो भी मैंने पढ़ाए वो सब समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वो टॉपिक्स पहले पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।